जी ने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकंड, कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर आपको मल्लिकार्जुन अरे गुरुदेव, मैं जाती हूँ, आप ही कर लीजिए एंकरिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे झंडारोहण करते हुए, और मुझे लगता है कि अब वहां पर बारिश हो रही है। शर्मनाक है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस उत्सव से भागा हुआ है। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। मैं बोल लूं थोड़ा सा, संगीत रागी जी, आज तक इतिहास नहीं आप रुकिए, ऐसा नहीं हुआ। ये तस्वीरें आप कांग्रेस मुख्यालय की देख रहे हैं, ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं मिस्टर रागी, ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर स्वतंत्रता दिवस में आज झंडारोहण करते हुए आपको जो वहां पर कही जा रही है बात, मुझे लगता है थोड़ा सुना सकते हैं हम लोग। झंडारोहण वहां पर होगा और राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल दिखाई दे रहे हैं आपको। बारिश मुझे लगता है अब तेज हो गई है, इसलिए इसके लोगों का संविधान में यकीन है। जब बारिश होने की वजह से ऐसा लगता है, ऑडियो में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वहां पर झंडारोहण का पूरा कार्यक्रम आजादी के 78 साल पर कांग्रेस मुख्यालय में ये मनता हुआ सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए ना, थोड़ा सा तो पानी उधर चला जाएगा। ये तस्वीरें दिखाते हुए चर्चा को आगे लिए चल सकते हैं। गौरव भाटिया जी, आपको लगता है कि आरएसएस की चर्चा आज इस मंच से कर ये जो विवाद आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर आप लोग इधर से हो रहा है कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर वहां क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने बॉयकॉट किया इस जश्न का, तो उधर से ये पूछा जाएगा कि आज संघ की बात इस मंच से क्यों? देखिए, सबसे पहले अंजुना जी, क्योंकि मैंने कहा है कि सकारात्मक बात करूंगा, तो ये जो तस्वीर सामने है इसे देख के एक बात जरूर कहूंगा, जब जागो तब सवेरा। तो कम से कम जागे हैं, आए हैं, और हमें अब पता है कि ये भी उपस्थित हैं, ये सकारात्मक बात है। लेकिन आपने जब कहा कि आरएसएस की बात करी और विवाद, कई बार सत्य को बोलेंगे तो विवाद हो सकता है, लेकिन जो सत्य है उसे बोलना आवश्यक होता है। और सकारात्मक बात करते हुए मैं एक बात कहूंगा, 1963 की जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, उसमें आरएसएस का योगदान देखते हुए कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन कांग्रेस पार्टी से थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने आमंत्रित किया था। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करना है, हमें अपनी लकीर को बड़ा करना है। कोई आपदा आए, कोई संकट आए, सब जानते हैं आरएसएस का योगदान अभूतपूर्व रहता है, देश हित में कार्य करते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी आरएसएस का जिक्र करके प्रोत्साहित करते हैं, एक नई उमंग देते हैं सबको, तो इसमें गलत क्या है? एनजीओ भी होती हैं, आरएसएस भी एक संगठन है, कोई भी सकारात्मक कार्य करे तो उसका जिक्र होना चाहिए। तीसरी बात, जो अभी अर्थव्यवस्था की आशुतोष जी ने उठाई, मैं इतना ही कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, चुनौतियां होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि मैं ये सपना भी पूरा करूंगा और यहीं लाल किले की प्राचीर से घोषणा करूंगा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि आत्मविश्वास का निर्माण करना, जिस तरह से कोविड के संकट में भारत ने अपने देश में निर्मित वैक्सीन बनाया, किस तरह से कोविन का जिक्र हुआ, और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा वो भी दिन आना चाहिए जब फाइटर जेट के इंजन भारत में निर्मित हों। मैं समझता हूं इसी तरह से आप नई उत्साह और नया उमंग भारत को देते हैं, और ये बहुत ही हृदय को छूने वाली बात थी। देखिए, मुझे लगता है वैक्सीन भी उसी कारखाने में बनी जो पंडित नेहरू ने पुणे में बनवाया था। शायद ये नहीं पता बीजेपी के प्रवक्ता को। बात आरएसएस की थी, जो संगठन अपना रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं करा पाया, वो क्या दूसरों में हिम्मत भरेगा? क्योंकि एनजीओ कहा है मोदी जी ने, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि एनजीओ के मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, वो छुपते हुए नहीं भागते हैं। जो संस्थान अपना रजिस्ट्रेशन अपने पूरे 100 साल में नहीं करा पाया, जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, मैं समझता हूं उसका नाम लेना कंट्रोवर्सी में पड़ने जैसा बिल्कुल पूरी तरह से है। दुर्भाग्य ये है कि जब जागो तब सवेरा कह रहे हैं अभी बीजेपी वाले, हम भी यही कह रहे हैं कि जब जागो तब सवेरा। 52 साल बाद आरएसएस जागी थी और तिरंगा अपने कार्यालय पे फहराया था, और नागपुर में कई बच्चों को जेल भिजवा दिया था जिन्होंने आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी आज कृष्ण भगवान की और सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं। अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी पे याद किया गया, लेकिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ये कहा था
कि सामने दुश्मन खड़े हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन गांडी उठाओ और इनको मारो। यहां पर तो ऑपरेशन सिंदूर की जगह कहीं ना कहीं अंदर खाने सरेंडर किया गया। ये कृष्ण भगवान की जो शिक्षा थी उसके विपरीत सब कुछ हुआ। सरेंडर करने वाला व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर के में जब हमारी फौज तैयार खड़ी हुई थी उसको रोक लिया गया कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि ट्रंप का दबाव है। तो कृष्ण भगवान का नाम ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जितने आज वक्तव्य दिए गए वीडियो मैंने कहाँ लगाया यार? क्या मिल रहा है? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए शायद आवाज ठीक से नहीं आ रहा है।